ओके जी, आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है आज हमने। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है, सपोज के बेसिकली सूद ही होता है जो आपको पैसे के अगेंस्ट पैसा मिलता है या पैसे के अगेंस्ट आपको पैसा देना पड़ता है। सपोज आप बैंक गए हैं, आपने एक लोन लिया है 200K का, 2 लाख का आपने लोन ले लिया। तो बैंक वाले कहते हैं कि जी अब आपने सिर्फ हमें 2 लाख वापस नहीं करना, इन 2 लाख के ऊपर आपने हमें और पैसे भी देने हैं, इंटरेस्ट देना है आपने। तो इंटरेस्ट में भी वो डिसाइड कर लें कि वो 5% पर एनम है, पर एनम से मेरा पर ईयर, कि 2 लाख का जो 5% है वो आपने मुझे हमें हर साल देना है। अब 2 लाख का 5% क्या बनता है, 10,000। कि आपने किस्तों की मद में तो आपने 2 लाख तो देना ही देना है, लेकिन आपने हर साल आप हमें 10,000 एक्स्ट्रा भी दे रहे होंगे किस्तों के समेत, किस्तों के अंदर ही। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला है वो है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आई एन हमारे पास पी से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आई से हमारा हमारे पास रेट होता है जिस रेट पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, और एन से हमारा नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं या फिर हमारे पास टाइम पीरियड भी होता है। याद रखना, और टाइम पीरियड जो है हमेशा इन टर्म्स ऑफ ईयर्स आएगा, मंथ्स नहीं आएगा। ठीक है। या फिर हम एक और सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, कि आप वहाँ से बैंक गए, आपने बैंक जाके आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, सपोज 2 लाख, 2 लाख की ही आपने अमाउंट जमा करवा दी अपने बैंक के अंदर। तो बैंक वाले कहते हैं सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बैंक के अंदर पैसे जमा करवाए हैं, तो हम आपको अब रिवॉर्ड करेंगे। अब रिवॉर्ड कैसे करेंगे, वो आपको इंटरेस्ट देंगे अब इस 2 लाख के ऊपर। क्यों कहेंगे जी आप पैसे जो है हमारे बैंक में पड़े रहने दें, आप इनको यूज़ ना करें, आप इनको विड्रॉ ना करें, तो हम आपको हर साल के बाद इसका जो 3% आपको वो देंगे। अब इसका 3% गालबन 6,000 बनता है 2 लाख का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हर साल आपको वो 6,000 आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा हर साल। ठीक है। जितने साल आपके पड़ा रहेगा अकाउंट में 2 लाख रुपया, तो ये हर साल आपके अकाउंट में 6,000 6,000 6,000 ऐड होता रहेगा। अब ये छोटी सी अमाउंट है, लेकिन लोग जो हैं, अब लोग जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है स्पेशली पाकिस्तान में, तो लोग क्या करते हैं कि वो सारे पैसे जो उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किए होते हैं, तो वो देखते हैं जब आगे हमारा अगर बिज़नेस नहीं चलना, आगे कोई मसले मसाइल आने वाले हैं, तो सारे पैसे जो हैं वो लिक्विड में लेके आते हैं, मतलब कैश में लेके आते हैं, और वो सीधा बैंक के अंदर, और बैंक से फिर वो इंटरेस्ट लेते रहते हैं। अब ये देखना कि अब 2 लाख के बदले आपको 6,000 मिल रहा है सपोज, ठीक है, साल का। तो अगर यही अमाउंट अगर आप करोड़ों में ले जाओ आप, ठीक है, और 3% को भी आप थोड़ा सा 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, तो करोड़ों में अमाउंट हो आपकी, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने डिपॉजिट करवाई है आपने, और 6% आपके पास, 6-7% आपके पास इंटरेस्ट हो, तो आप खुद हिसाब लगा लें, तो तकरीबन कहीं ना कहीं लाखों में तो ये आपके पास ये अमाउंट बन जाती है। मतलब साल का लाखों रुपये आप बैंक वाले उनको दे रहे होते हैं सूद के, ये बस कि सर आप बैंक के जो पैसे हमारे बैंक में रहने दें, और हम आपसे, आप हमारे से सूद लेते रहें। तो लोग इस पर भी खुश रहते हैं कि ठीक है जी हम सूद ले लेते हैं, मसला कोई नहीं, काम नहीं करते, कारोबार नहीं करते। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के वंस अगेन फार्मूला लिख दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट, आई से मेरा रेट है, इसमें मेरा टाइम पीरियड है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। डाटा हमारे पास गिवन है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास 60,000 है, रेट हमारे पास 5% है, और ईयर्स जो है हमारे पास वो 3 है, या टाइम पीरियड हमारे पास 3 ईयर्स है। पहले आपने परसेंटेज ख़त्म करना होता है रेट में, तो कैसे ख़त्म करते हैं, आप 5 को डिवाइड करते हैं आप 100 पे, तो यह आ जाएगा 0.05। और सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला लगाते हैं, वो क्या होगा, PIN। तो पी से मेरा प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ दिस 60,000, और आई से मेरा रेट है वो ये है आपके पास 0.05, ये आ गया, और एन से मेरा नंबर ऑफ ईयर्स वो आपके पास 3 है, 3 आ गया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई जब हमने करवाया तो हमारे पास कितना आ गया, 9,000। अब नीचे एक चीज़ दिख रही है, ए से मेरा तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है। वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें, और 3 साल बाद, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 3 साल है, कि 3 साल बाद उसके अकाउंट में अमाउंट कितनी पड़ी होगी। सिंपल इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अकाउंट में अमाउंट कितनी पड़ी होगी। तो उसका फार्मूला है कि प्रिंसिपल अमाउंट की जो ओरिजिनल डिपॉजिट था, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कि उसको इंटरेस्ट कितना मिला है या कितना पड़ा है, वट एवर जो भी है सिनारियो। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे 60,000 है, और हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है हमने अभी कैलकुलेट किया दैट इज़ 9,000। तो दोनों को प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा,
69,000। अब क्वेश्चन के अंदर वो दोनों चीज़ से पूछ सकता है, वंस अगेन सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, या वो अमाउंट भी पूछ सकता है, या वो एक चीज़ पूछे या मे बी दोनों भी पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ये वाला जी। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 100,000, रेट हमारे पास 6 है, टाइम हमारे पास 6 ईयर एंड 6 मंथ्स है। अच्छा, 3 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, 6 मंथ्स से मुराद क्या होता है? मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो टाइम पीरियड है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ ईयर्स आएगा, मंथ्स नहीं आएगा। गिवन है हमारे पास अब मंथ्स में, तो हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स की टर्म्स में। तो 6 मंथ से मुराद क्या होता है? आधा साल, मतलब 0.5 ईयर्स। तो इन दोनों को अगर मैं लिखूं कि 3 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 ईयर्स। अगर यहाँ पे होता मेरे पास, सपोज ये चीज़ ना होती, अगर मेरे पास यहाँ पे होती 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स से मुराद क्या होता है? क्वार्टर ऑफ अ ईयर। और क्वार्टर कितना होता है जी? 0.25। या फिर हम 1/4 भी करें तो तब भी हमारे पास 0.25 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट ये आ जाना 3.25, पीछे 3 साल और क्वार्टर ये, तो 3.25। अगर यहाँ पे 9 मंथ्स होता तो यहाँ पे 7.5 मंथ्स हो जाना था, ठीक है, यहाँ पे 3/4 हो जाना था, तो ये 3.75 ईयर्स आ जाना था। ठीक है, अब क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसे, नहीं भी आ सकता ऐसे, लेकिन आपको मैंने गाइड कर दिया कि जब मंथ्स में आ जाए तब आपने कैसे डील करना। या फिर सिंपल तरीका है, आपने जो है जो जितने भी मंथ्स हैं आपने उसको 12 पे डिवाइड कर देना है, और जो आंसर आता है आपने वो ऐड कर देना है ईयर्स में। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाते हैं। PIN प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 100,000 वो आ गई, आए आपके पास रेट वो आ गया। अब वंस अगेन फिर कह रहा हूँ कि ये परसेंटेज ख़त्म करनी होती है आपने रेट में, 100 से डिवाइड किया तो 0.06 आ गया, इंटू एन से मेरा टाइम पीरियड आपका वो है 3.5 ईयर्स। तो आपने इन तीनों चीज़ों को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 21,000। अब उसने अमाउंट भी पूछ सकता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितनी है? 100,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 21,000। तो प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1,80,000 या 121,000। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपकी बुक पे मे भी ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा हो अमाउंट के लिए, कि A=P×1+IN, तो मैं अमाउंट के लिए फार्मूला यूज़ करूँ कि A=P+SI, कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये फार्मूला भी बेसिकली वही है कि अगर आप P को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखें ज़रा, P1 P और P×IN PIN, और PIN क्या बनता है आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये क्या बन रहा है? P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मे बी आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें जो मैं यूज़ करूँ, तो ये दोनों ही क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो अगर आपकी बुक में ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा हो, आपकी बुक में गार्डन में भी ये वाला यूज़ हो रहा हो, तो परेशान ना हो जाइएगा कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एक आता है जी प्रिंसिपल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 600,000, ये 6 लाख। आर हमारे पास है 5 1/2%, टी हमारे पास है, सॉरी, टी हमारे पास है 10 ईयर्स। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, आपने अमाउंट भी निकालनी है। तो सबसे पहले आप रेट को कन्वर्ट कर लें, तो ये 5 2 10 मिक्स फॉर्म में पहले आप सिंपल में कन्वर्ट करना है। 5 2 10 प्लस 1 कर देंगे तो ये 11/2 हो जाएगा। 11/2 होता है 5.5, और जब परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0.05 में भी ये क्लियर करके ना लिखो, तो ये 0.055 है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। रेट आ गया, टाइम पीरियड आपके पास गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है आप। ठीक है, अब ये आपने खुद करना है। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें, यहाँ पे खुद करें, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है।